चैनल पर ठीक शाम की 5 बजे आपके कानों में एक स्वर सुना देता है। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट पर। मैं नरेंद्र चौधरी से आप सबका मुझे भी लगा था फासले देखकर, डर मुझे भी लगा था फासले देखकर, लेकिन मैं चल पड़ा रास्ते देखकर। वो खुद ब खुद मेरी ओर आती गई, वो खुद ब खुद मेरी ओर आती गई मेरी मंजिल, मेरे हौसले देखकर। कैसे आप लोग? अभी सर कह रहे थे कि सर पूरे भारत में शायद एकमात्र एग्जाम्पल होगा राजस्थान, जहां जिस भूमि से कोई आतंकवादी या कोई मिलिटेंट एंटर नहीं करता। तो बता दो उनको भट्ट सर को कि सर उन मिलिटेंट को पता है कि वहां उनके बाप बैठे हैं, ये तपे हैं उस धरती के लिए। इन्होंने अपना इतिहास देखा और वो इतिहास उन्हें याद भी है। उसके बाद कुलदीप सर चर्चा कर रहे थे, कह भी रहे थे कुछ बातें कि सर पिछले कुछ सालों से है ना, आप सिविल की बातें उठा के देख लो, उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, सबसे ज्यादा आईएएस बाड़मेर से बने। तो उस बात से मुझे पसीने भी आ गए कि भाई साहब मुकाबला टक्कर का है। मैं भी उस भूमि से हूं जहां पर हमने भी सिविल सर्विसेज दी है, जहां से हमने भी टीचर दिए हैं, पर बाड़मेर का शायद ऐसा कोई गांव होगा जहां झुंझुनू का कोई टीचर कोई नर्स नहीं होगी। हाँ, अब आपका जोश देखकर के ये पक्का हो गया कि मुकाबला तो टक्कर का है। सुनील जी कह रहे थे कि सर जिंदगी जीने का मजा ही क्या है। तो सर उस जिंदगी जीने का मजा कहां है जब आपकी पहचान आपके पिताजी के नाम से हो। जिंदगी जीने का मजा तो तब है जब आपके पिताजी किसी सामाजिक कार्य में जाएं और वहां पर कहें कि देखो ये उसका पिताजी है। और ये भी पता है इस बात को पूरा करके दिखाया है इस मरुभूमि ने, इस बाड़मेर के युवाओं ने। क्योंकि मैं पिछले कई सालों का रिकॉर्ड भी देख रहा था, हमने भी यूपीएससी की तैयारी की थी। जब वहां पे बात होती थी तो साथ वाले जब मिलते थे तो सिर्फ या तो मिलते थे झुंझुनू के, या मिलते थे सीकर के, या मिलते थे बाड़मेर के। ये भी सही बात है, ऐसा नहीं कि गुरुजी ने आपको कह दिया होगा कि हम बाड़मेर की भूमि पर आए हैं तो कुछ भी बोलते हैं कि बाड़मेर अच्छा है, बाड़मेर अच्छा है। नहीं साहब, बाड़मेर बहुत अच्छा है, बाड़मेर अच्छा है नहीं, बाड़मेर बहुत अच्छा है। क्योंकि जब हम लोग वहां यूपीएससी की तैयारी करते थे ना तो लीव मिलते थे, या तो सीकर का मिला, या झुंझुनू का मिला, या फिर मिलता था बाड़मेर का। अब नागौर के नहीं मिलते थे सर, नागौर के नहीं मिलते थे, नागौर के तो टीचर वाले में तैयारी मिलते थे सर, यूपीएससी में कम मिलते थे। हाँ, अब मिलने लगे। मतलब कदर तो इनकी भी रखनी पड़ेगी, समझना तो इनको भी पड़ेगा। क्योंकि कभी गांव जाता हूँ तो रास्ते में नागौर से होकर के ही जाता हूँ। सही बात है ना? अभी पढ़ाते पीछे सुनील सर ने इशारा किया, एक बार देखो तो सही, शर्मा रहे हैं, अब शर्मा रहे हैं। ये बात कहां से स्टार्ट हुई पता आपको? बता तक छोटी सी कहानी बताता हूँ, उसके बाद अपने मुद्दे पे आते हैं और बात करेंगे जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हो। आज सुबह हम लोग रात को पूछ गए थे बाड़मेर में, भाई ये भी तो देखना था ना कि बाड़मेर है कैसा। क्योंकि पहली बार आने का मौका मिला है, इस भूमि के बारे में सुना था, यहाँ के वीरों के बारे में सुना था, चाहे भीमाराम चौधरी हो, चाहे अब के खेमाराम वर्मा हो, चाहे उधम सिंह हो जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी शहादत दी थी, और चाहे हनीफ सिंह जसोल हो जिन्होंने अपनी शहादत दी थी। ये उस भूमि को जानना ही था, इस भूमि को पहचानना ही था। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें तो भूमा देवी भी तो यहीं से आती है, जिसने पूरे विश्व के अंदर बाड़मेर की पहचान बनाई थी। जिस भूमा देवी की भूमि को भी जानना था तो भीमाराम चौधरी, उधम सिंह वर्मा के इस भूमि को भी जानना था, तो हनीफ सिंह इस भूमि को भी तो जानना था। देखना भी तो था इस मिट्टी के अंदर ऐसी खुशबू क्या है, इस मिट्टी के अंदर हवा ऐसी क्या चलती है कि यहाँ से सूरवीर भी पैदा होते हैं, तो यहाँ से शिक्षक भी पैदा होते हैं। तो हम आगे थे रात को, यहाँ पर जब बैठे थे रात को आकर के भाई थोड़ा बहुत घूमे। सुबह जब तैयार हो रहे थे यहाँ आने के लिए तो हम तो ठहरे देसी आदमी, हमारे पास कोई परफ्यूम डिओ का तो कोई जुगाड़ है नहीं, यहाँ तो पसीने आते हैं साहब।
किसान आदमी है और किसान तो तपस्या करता है, 9 महीने 6 महीने 7 महीने अपनी फसल के ऊपर डिपेंड करता है, धैर्य रखता है। सुनील सर कह रहे हैं कि धैर्य तो उस माँ से पूछो जो 9 महीने तुम्हें पेट में रखा था, धैर्य उस बाप से पूछो जो पहली बार तुम्हें स्कूल में भेजा था और कहा था कि मेरा बच्चा 20 साल या 25 साल के बाद सरकारी नौकरी लग करके आएगा। धैर्य उस किसान से पूछो सब जो अपनी फसल को बोता है और उसके बाद में इतना खुश होता है कि मेरी फसल तो पूरी आएगी। तो हम तो उसी किसान समाज से थे और आप भी उसी किसान परिवार से, तो मुझे पता है डीओ तो आप लोग भी नहीं लगा के आए होंगे, नहीं लगा के ना? कौन कौन लगा के आए? सही बताओ, डीओ किसने लगाया? एक ने। कोई बात नहीं, लगाना भी चाहिए भैया, उन्होंने बेचना चालू किया ना, उनके पेट पे क्यों लात मार रहे? भाई उनका भी तो काम धाम नहीं है, दुनिया तो जुड़ी है आपस में। वो सुबह सुबह जब तैयार हो रहे थे तो हमारे गुरुजी हैं, वो छोटे भाई जैसा मान लो, बच्चे जैसा मान लो, मेरे तो बच्चे जैसे ही हो गए, क्या करो, एक काकू काकू बोल बोल के बूढ़ा तो बना ही दिया है। हाँ आता वही काकू राम राम, हमारे अक्षर सर तो कहेंगे सर काश। चलो तो हम सब सुबह सुबह जब बैठे थे तो भरत सर पता नहीं कहाँ से सेंट लेकर के आए और वो सेंट लगा रहे थे सब। अब सेंट मेरे तो लगा दिया, मैंने कहा भैया खुशबू आएगी नहीं आएगी तो बदबू पसीने की है ना, लेकिन जिनको समझ में आ जाएगा कि पसीने की खुशबू जो है ना उससे बड़ी खुशबू दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो जब उस समय जब भरत सर वो सेंट लगा रहे थे तो हमारे गुजरोर थे कि इन्वेस्टर की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो भरत सर को जो सेंट दिया था वो हमारे भागसा ने दिया था। और लाए कहां से थे पता है? लाए कहां से थे? जोधपुर में घंटाघर से 40 रुपए के 2 डब्बे लाए थे। भाई मोटिवेशन की बातें तो गुरु ने करी थी, आरएस तो आपको बना ही दिया। ये दोस्तों कम से कम 2-4 घंटे तो रहेगा कि नहीं रहेगा? और करंट को रोजाना लेते हैं कि सर टाइम टेबल तो हर दिन बनाते हैं कि तैयारी कल से स्टार्ट होगी, लेकिन वो कल तो आता ही नहीं है। तो मुद्दा वो नहीं है साहब, मुद्दा ये है कि कई बार ऐसा लगता है कि हम करें क्या। आप लोग तैयारी करते होंगे, सोचते होंगे सर तैयारी पिछले 2 साल से कर रहे थे, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, सर सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसा कौन कौन है जो पिछले 3 साल से अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित है? ऐसा कोई बच्चा जो पिछले 3 साल से अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित है? ये तैयारी नहीं थी, ये बच्चे थे, बाकी सब तो शॉर्टकट में लेने के चक्कर में थे, बाकी तो शॉर्टकट के चक्कर में थे, लेकिन फिर भी जो तैयारी कर रहे थे 2 साल से 3 साल से किसी एग्जाम में असफल हो गए ना, तो कई बार मन में ख्याल आता होगा कि सर सिलेक्शन तो नहीं, सर क्या करें, क्योंकि जिस अरमानों के साथ घर वालों ने भेजा था वो अरमान टूटते नजर आ रहे हैं, वो धुंधले होते नजर आ रहे हैं। घर वालों ने फीस दे करके, पैसे दे करके जोधपुर भेज दिया, जयपुर भेज दिया, या बाड़मेर में आके सर एक लाइब्रेरी ज्वाइन करनी। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए, क्योंकि किसी की कहीं भी एक बात जिंदगी में नवाचार कर देती, जिंदगी में बदलाव कर देती। जैसे आपके कुलदीप सर ने कहा था कि 2 भाइयों की शादी हुई, तीसरे की शादी नहीं हुई, और जब वो ससुराल में गया था उन भाइयों के दोनों ने कहा कि नाना तू साइड में बैठ, हमारे तो दामाद ये है। तो वो बात चुप गई थी, और वो चुपने के बाद उन्होंने वहीं पे तैयारी प्रारंभ की। तो याद होगा शायद वो बाड़मेर की भूमि का एग्जाम्पल है, जब नीट का रिजल्ट आया था उसके बाद में अखबार में एक आर्टिकल छपा था, एक खबर छपी थी कि एक बच्चा नीट की एग्जाम के बाद में चित्तौड़गढ़ के अंदर सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा था। याद है? किसको याद है वो कहानी? और सर एक और बता दूं, जब उस रीत की रजत के बाद जब हम लोगों ने सम्मान समारोह किया था हमारे जयपुर और जोधपुर में, तो जोधपुर के अंदर एक महिला आई थी। अच्छा सर याद है सर, आंखों में आंसू आ गए थे। एक महिला आई थी, उस महिला के साथ एक बेटी थी। जब वो बेटी आगे थी, महिला पीछे पीछे थी। जब वो बेटी आगे आई तो हमने सोचा इस बेटी का सिलेक्शन हुआ होगा, इसे बेटी का सिलेक्शन हुआ होगा। लेकिन जब हमने कहा, हमने उनको माला पहनाने की कोशिश की तो कहा नहीं सर सिलेक्शन मेरा नहीं, सिलेक्शन मेरी माता जी का हुआ है। वो महिला 38 ईयर में जाकर के तैयारी प्रारंभ की थी। और क्यों? क्योंकि उनको किसी ने कहा था कि तुम जिंदगी में आए और कर कुछ भी नहीं सकते, करे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उनको पता नहीं कि तुम अनंत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम अनंत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। बस जरूरत है तो अपने आप में झांकने की, अपने आप को समझने की। चलो आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, सोचते होंगे सर क्या करें, गड़बड़ हो गई, पेपर आउट हो जाता है, सर सिलेक्शन हो नहीं रहा, पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सर क्या करें? ऐसे दौर में निराशा का दौर भी आता है।
100% आता उस निराशा के दौर में आदमी भटकता भी है, एक सत्य की तलाश की हो, लेकिन और फिर दोष देता है अपनी किस्मत को, शायद मेरी किस्मत में नौकरी नहीं होगी। दोष देता है किस हाथों की लकीरों को कि मेरी इस हाथों की लकीरों में नौकरी नहीं होगी। लेकिन याद करो उन लोगों को भी जिनके हाथ नहीं होते, क्या उनके किस्मत नहीं होती? याद करो अवनी लेखरा, जानते हो अवनी लेखरा? कौन कौन जानता है? अब जान भी लेना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। अवनी लेखरा चल नहीं सकती थी, लोगों ने ताने दिए थे कि बोझ है, गला घोट करके मार दो बचपन में। याद करो मोना अग्रवाल को, सुना है ना नाम? मोना अग्रवाल पर्सनली भी जानता हूँ। शायद घर वालों ने कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा। शादी होने के बाद में पहले घर वालों ने ताने मारे और शादी होने के बाद ससुराल वालों ने ताने मारे कि तुमसे कुछ नहीं होता। और उसने उन्हीं तानों को अपनी शक्ति बनाई, उन्हीं परिस्थितियों को अपनी शक्ति बनाई। तो कहते हैं ना कि भाई एक प्रकृति ने कहा, कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब बाड़मेर के साथ तो प्रकृति ने अन्याय किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाड़मेर के साथ तो प्रकृति ने अन्याय किया है, यहाँ पे तो मरुभूमि है, रेत के टीले टीले हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वो इसलिए कहते थे कि उनको पता नहीं कि प्रतिभा तो अभाव में निखरती है, प्रतिभा अभाव में निखरती है। और ये साबित किया इस भूमि ने, इस बाड़मेर की भूमि ने। लास्ट पिछले 3 साल से उठाकर देखो रिकॉर्ड, रीट का रिजल्ट उठा के देख लो, सेकंड ग्रेड का उठा के देख लो, आरएस का उठा के देख लो, एसआई का उठा के देख लो और यूपीएससी का उठा के देख लो। सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी मरुभूमि बाड़मेर के हैं। और यूपीएससी का टॉपर वो भी इसी बाड़मेर से है। और इस गांव में बैठा था जहां पर शायद संभवतः आधुनिक सुख सुविधाओं की पहुंच भी नहीं होगी। जैसी सुविधा आप लोग यहाँ बैठे हो, जिस सुविधाओं के साथ आप यहाँ पर बैठे हो, तो मान के चलो कि दुनिया के आप बहुत खुशकिस्मत लोगों में से हो। दुनिया के सिर्फ कुछ 2% लोगों के अंदर हो जो आप लोगों को यहाँ पर बैठने का मौका मिला है। बाकी 98% लोगों के पास ऐसी सुख सुविधा नहीं है, ऐसी वो उनकी जिंदगी बड़ी अभाव में है। लेकिन उन्होंने अपने अभाव को अपनी शक्ति बनाई, अपनी अभाव को अपनी शक्ति बनाई और आगे बढ़ते चले गए। अब कई बार लगता होगा कि सर तैयारी कर रहे हैं, होगा क्या? सही बात है, दौर भी आता है, क्योंकि सपने देखे थे, आपने भी अरमान सजाए थे कि नौकरी लगेंगे, घर जाएंगे, और जिस दिन घर जाएंगे ना उस दिन सबसे ज्यादा सुकून जो मिलेगा वो मेरे मम्मी पापा को मिलेगा। सोचते नहीं सोचते? अरे हाँ या ना? नौकरी लगने के बाद ये तो सोचा होगा ना कि जब नौकरी लगेंगे तो सबसे पहले जब घर जाएंगे ना तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा खुशी जो मिलेगी वो मेरे मम्मी पापा को मिलेगी, सबसे ज्यादा जो फक्र जो होगा वो मेरे मम्मी पापा को होगी। लेकिन उस दौर के अंदर टूटना नहीं है, उसके अंदर हमें अपने आप के अंदर झांकना होगा, हमें देखना होगा कि हमारी आत्म शक्ति क्या है, हमारे मन को जागरूक करना होगा कि हम कर क्या सकते हैं। और मैंने कहा था कि तुम अनंत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम उस भूमि से हो जो अभावों की भूमि को अपनी अभावों की भूमि को अपनी स्ट्रेंथ बना दिया है। ये बाड़मेर को जब पहले हम लोग शेखावाटी के थे, हम लोग बाड़मेर को अलग नजर से देखते थे सर। मेरे फादर साहब गवर्नमेंट टीचर थे, हमारे एमएलए साहब ने कहा, पापा जी को धमकी दी कि मास्टर जी नौकरी कम करने के। पापा जी ने पूछा क्यों? बोले बाढ़ में ट्रांसफर कर दूंगा। क्या कहा? कि बाढ़ में ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसी इमेज थी बाढ़ में कि सर वहां जाएगा तो पानी नहीं मिलेगा, वहां जाएगा तो शिक्षा नहीं होगी, और वहां जाएगा तो सड़क नहीं होगी। लेकिन आज इन युवाओं ने सब चीजों को बदला है। आज जब हमारे यहाँ धमकी देते हैं ना कि बाढ़ में ट्रांसफर कर देंगे, तो हम कहते हैं कि भेजो ना बाढ़ में, वो शिक्षा की नगरी है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा मेरिट इसी बाड़मेर से आती है। हम लोग खुद कहते हैं कि भेजो बाढ़ में, कम से कम 2 चीजें सीख के तो आएंगे और डेडिकेशन और समर्पण की बात करें, सत्यता की बात करें, वो यहाँ सीख करके आएंगे। क्योंकि मारवाड़ के लोगों को कहा जाता है, खास करके 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर पे आते हैं उनको कहा जाता है कि अपनी बात पे मरने वाले हैं, वो अपनी सत्यता के जाने जाते हैं। और मारवाड़ के आदमी मुझे कहते हैं कि साहब इन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। हम तो खुद कहते हैं कि ट्रांसफर करो, पर ये एक इमेज बनी है, वो बनी आप लोगों की वजह से। तो मैं कह रहा था कि जब तैयारी करते होंगे तो दौर आता होगा कि सर क्या करेंगे, मन में तो झांकना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को जीना भी पड़ेगा। और उस मन में क्या है, उसे मन में क्या है, ये आप जानो, ये इसके जानने की हम कोशिश कर सकते हैं। या तो खुद जानते हो तुम कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे अंदर कितनी अनंत शक्ति छुपी है। क्योंकि वो कई बार कहता है कि भगवान जब परिस्थितियां विपरीत बनाता है ना तो एक न्यूक्लियर पावर भेजता है। अब ये न्यूक्लियर पावर तुम्हारे पे डिपेंड करता है, उस न्यूक्लियर पावर का तुम यूज कैसे करोगे।
उनको अपनी संभावनाओं में यूज करोगे या अपने विनाश में यूज करोगे। और विनाश सुनील सर ने बताया था कि सर सोशल मीडिया के माध्यम से विनाश का दौर है, उस दौर में रहोगे या अपना उत्थान करोगे, अपने उस रील से रियल लाइफ में निकल करके। और उस रियल लाइफ में आने के लिए, अपने मन में झांकने के लिए आपको बहुत कुछ चीजों पे सोचना होगा, अपने आप पे सोचना होगा। और इन सब बातों को जानने के लिए मुझे लगता है कि शायद मैं कम भी पड़ जाऊं कि मन को कैसे जाऊं। मुझे लगता है कि शायद मैं इतना बड़ा भी नहीं हुआ हूं कि मैं बता सकूं कि मन को कैसे जाने, लेकिन हाँ, यदि मुझे किसी का साथ मिल जाए तो शायद मैं उन चीजों को जान सकता हूं। क्योंकि मन जो है ना बड़ा चंचल है, और इस मन को जानने के लिए एक नहीं कईयों की आवश्यकता पड़ती है, अनंत की आवश्यकता पड़ती है। और मेरे लिए तो अनंत शायद यहाँ बैठे हुए से एक आदमी है जो मेरे